एक पत्नी ने अपनी माँ और अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। और अक्सर आप इस तरीके के मामले उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से सुनते होंगे, लेकिन ये मामला जम्मू डिवीजन से सामने आया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपनी ही मां के साथ और अपने ही सगे भाई के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी है। पूरा मामला क्या है, किसकी हत्या की गई, कौन इसके पीछे इन्वॉल्व थे, रीजन क्या है और पुलिस क्या कुछ कर रही है, हर एक अपडेट आपको दूंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था। 24 घंटे के अंदर अंदर उधमपुर पुलिस ने 3 अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पत्नी थी, जो पत्नी की माँ थी और पत्नी का जो भाई था, यानी कि माँ, बेटे और बेटी ने मिलकर उन्हीं के जो बेटी है उसके पति की हत्या कर दी है। यानी कि एक सास ने अपने दामाद की हत्या की है, एक लड़के ने अपने जीजा की हत्या की है और एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की है। तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग कुछ मामला सामने आ रहा है। जो अक्यूज हैं मैं उनके नाम आपको बताऊंगी। निशा देवी, जो कि इस व्यक्ति जिसको मारा गया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी पत्नी थी जिसका नाम की निशा देवी है, नारगेला के ये रहने वाली थी। कांता देवी, जो कि वाइफ ऑफ बिट्टू राम है, और ये जिसको मारा गया है उसकी सास थी। उसी के साथ साथ जोगिंदर बिट्टू राम का बेटा है, यानी कि माँ बेटा जो है वो बताए जा रहे हैं नारगेला के। और उसी के साथ साथ निशा देवी वाइफ ऑफ डिसीज्ड है, जिसको कि मारा गया है। इन तीनों को इस मर्डर के इन्वॉल्वमेंट में पहले इनको पकड़ा गया। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने कबूल कर लिया है कि बिल्कुल हमने हत्या की है। तो ये पूरा मामला प्रकाश में कैसे आया, मैं आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन मिली चुनैनी पुलिस स्टेशन में पता चला कि एक बैग पड़ा है। इस बैग के अंदर जो है कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है। अब इस बैग के अंदर क्या है, किसी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं की इस बैग को खोलने की और पुलिस को सूचित किया गया कि इस बैग में से जो है वो स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदी स्टिंक आ रही है। जब पुलिस वहां पर पहुंची, इस बैग की इंस्पेक्शन की गई, इस बैग को खोला गया और इस बैग के अंदर जब देखा गया तो एक बॉडी जो है वो पड़ी हुई पाई गई, डिकम्पोज हो चुकी थी, बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। अब कितने दिन पुरानी बॉडी थी वो अभी फिलहाल जो फॉरेंसिक टीम है, जो डॉक्टर्स है, पोस्टमार्टम में तमाम बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें एक बैग की, एक बैग पाया जाता है जो कि बहुत देर से वहां पर पड़ा था। अब इसके अंदर से स्मेल आ रही थी, लोगों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने इस बैग को खोला, जिसके बाद इसके अंदर से एक बॉडी पाई गई। और इस व्यक्ति का नाम जो है वो रवि कुमार सन ऑफ प्रकाश चंद, रेजिडेंट ऑफ चुलना पंचेरी बताया जा रहा है। जिसकी बॉडी उस बैग के अंदर थी उसका नाम था रवि कुमार, वो चुलना पंचेरी उधमपुर का रहने वाला था। जब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन में एसडीपीओ चुनैनी और एसएचओ पुलिस स्टेशन चुनैनी ने जो है अलग अलग सस्पेक्ट्स का जो है पर्दाफाश किया, उनसे पूछताछ की, इंटेरोगेशन का यह पूरा मामला चला। उसके बाद पता चला कि इस रवि कुमार की अपनी पत्नी ने, उसकी अपनी ही सास ने और अपने ही साले ने, इन तीनों ने मिलकर जो है उसकी हत्या कर दी है। तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मामला। अक्सर हम इस तरीके के मामले जो है वो सुनते थे बाहर से, बाहर की स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, मेट्रोपॉलिटन सिटी से। लेकिन इस बार ये मामला जो है वो जम्मू का है। बहुत ही ज्यादा चिंताजनक ये बात सामने आ रही है। एक तस्वीर जो है वो पुलिस स्टेशन चुनैनी की सामने आ रही है, जहां पर कि इन तीनों को जो है वो अब गिरफ्तार किया गया है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। ये तस्वीर देखिए, ये पुलिस स्टेशन चुनैनी की तस्वीर है। इन तीनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, 2 फीमेल पुलिस है, एक मेल पुलिस है, लेकिन जो लड़का मेल पुलिस के साथ खड़ा है, ये लड़का जो है वो जिसकी मृत्यु हुई है रवि कुमार, उसका साला था। इसके बाद जो बीच में औरत खड़ी है वो उसकी सास थी। और उसी के साथ साथ ये जो ब्लू शॉल में, ब्लू दुपट्टे में आपको औरत दिख रही है, ये रवि कुमार की पत्नी थी। तो इन तीनों ने मिलकर रवि कुमार की हत्या कर दी है। तो बहुत ही ज्यादा बुरी खबर ये सामने आ रही है, जहां पर इन तीनों ने मिलकर एक रवि कुमार नाम के व्यक्ति को जो है मार डाला है।
तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर सामने आ रही है। रवि कुमार सन ऑफ प्रकाश चंद रेजिडेंट ऑफ चुलना पंचेरी उधमपुर, इसको मारा गया है। और रीजन क्या कुछ बताया जा रहा है कि इनकी जो है कुछ आपसी मतभेद था, कुछ पर्सनल डिस्प्यूट था, कुछ डोमेस्टिक डिस्प्यूट था, जिसके चलते कि इन्होंने इसको मार दिया। लेकिन इस तरीके के मामले जो है वो बहुत ही कम जम्मू से सामने आते हैं, जम्मू कश्मीर से सामने आते हैं। लेकिन ये बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पत्नी ने अपनी ही माँ, अपने ही भाई के साथ मिलकर अपने ही पति को मार दिया है। सोचिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया होगा। अब जिस वेपन से मारा है वो भी बरामद हो चुका है, पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है। और आगे की क्या कुछ चीजें रिवील होंगी उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको पहले बता दूं कि निशा देवी ने कांता देवी और जोगिंदर के साथ मिलकर रवि कुमार की हत्या की है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। क्राइम रेट जो है वो जम्मू में बढ़ रहा है, एक तरफ चोरियां हो रही हैं, दूसरी तरफ रेप्स के मामले सामने आ रहे हैं। अब जो है वो मर्डर्स भी दूर नहीं है, गैंग वॉर चल रही है। जम्मू में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से क्राइम्स हो रहे हैं, चोरियां चकारियां हो रही हैं। लेकिन अब जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है और मर्डर के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से जो लोग अभी तक हमारे से ज्वाइन नहीं किए थे, अभी भी जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि निशा देवी, कांता देवी और जोगिंदर, ये जो है कांता देवी जो है वो माँ है, निशा देवी इनकी बेटी और जोगिंदर इनका बेटा, इन तीनों ने मिलकर अपने ही जमाई का जो है वो मर्डर कर दिया है। निशा देवी के पति का मर्डर किया गया है, यानी कि जोगिंदर ने अपने जीजा का मर्डर किया है, कांता देवी ने अपने ही जमाई का मर्डर किया है और निशा देवी ने अपने ही पति का मर्डर कर दिया है। तो ये कहीं बाहर का मामला नहीं है, कहीं यूपी बिहार का किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का मामला नहीं है, ये जम्मू का मामला है। तो जम्मू में ये बात जो है वो सामने आई। एक बैग के अंदर एक स्मेल आ रही थी और जब स्मेल को ट्रेस किया गया, इस बैग को खोलने की कोशिश की गई तो इसके अंदर से रवि कुमार की बॉडी पाई गई। और लाधा विलेज बताया जा रहा है जहां पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और पत्थरों के पास एक बैग के अंदर ये बॉडी पड़ी थी। अब कितने दिन पुरानी ये बॉडी है उस हवाले से अभी पुलिस जो है वो जांच कर रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है। लेकिन जैसे ही ये बॉडी मिली उसके 24 घंटे के अंदर ही ये ब्लाइंड मर्डर केस जो है वो सॉल्व किया गया। अभी फिलहाल के लिए इन तीनों को कस्टडी में लिया गया है, इन तीनों को अरेस्ट किया गया है और आगे की पूछताछ जो है वो उनसे की जा रही है। लेकिन जैसे ही और कुछ खुलासे होंगे और लोगों की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं, किन रीजंस के चलते रवि कुमार की हत्या की गई, ये तमाम चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं पुलिस वालों को की दाद देना चाहूंगी, उनको एक बार कहना चाहूंगी कि कांग्रेचुलेशंस, चनैनी पुलिस स्टेशन ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है, 24 घंटे के अंदर तीनों मर्डरर्स को जो है वो पकड़ लिया है। अभी फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की जो भी बातें सामने आएंगी वो भी आप मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए सब अपडेट मिलूंगी, इजाजत, नमस्कार।